हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 का सवाल नंबर 10। भाई जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारी एक्सरसाइज 7.5 है, यहाँ पर हम समाकलन कर रहे हैं आंशिक भिन्नों का प्रयोग करते हुए। तो जो भी सवाल होगा भाई, वहां पहले हम क्या करेंगे, वहां पहले हम आंशिक भिन्न करेंगे और उसके बाद में हम समाकलन करेंगे। ठीक है। अब भाई पहले आप सवाल को देखिए क्या लिखा हुआ है। ऊपर है 2x-3 और भाई नीचे दो गुणनखंड है x² - 1 और 2x+3। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक गुणनखंड में x की दो घातें हैं। देखो, अगर x की दो घातें हैं तो मानने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि जहां पर दो घातें हैं, क्या उसमें गुणनखंड तो नहीं हो जाएंगे। अगर गुणनखंड हो जाएंगे तो आप गुणनखंड कर लो। अगर भाई मान लो कि गुणनखंड करना संभव नहीं है, अगर गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं, तो यहां मानने का तरीका बदल जाएगा। आंशिक भिन्न तब भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहां गुणनखंड हो जाएंगे तो सवाल और भी आसान हो जाता है। देखना, x² - 1 है। अब आप इस पे चाहो तो यहां वर्ग चढ़ा दो तो बन जाएगा a² - b² बन जाएगा। देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर तो संख्या वही रहेगी। अब नीचे यहां लगा दो आप a² - b²। तो x+1 इंटू x-1 और भाई ये लिखा है 2x+3। अब देखा आपने, अभी तक ऊपर दो गुणनखंड थे, अब यहां हो गए हैं तीन गुणनखंड और किसी की भी पावर यहां दो घातें नहीं है। अंदर किसी में भी x की दो घातें नहीं है, तो आप इसे सिंपली ही मान सकते हो। कैसे? a/x+1 फिर b/x-1 और भाई c/2x+3। इस प्रकार से इसे आप मान सकते हो। अगर दो घातें होती हैं अंदर तो भाई मानने का तरीका हमारा बदल जाता है। ठीक है। अभी क्या करना है, इधर आपको वैसे ही उतारना है। भाई लिख लो x+1 x-1 और यहां हो जाएगा 2x+3। यहां अब आपको एलसीएम भाई लेना पड़ेगा। तो एलसीएम तो सेम होगा, जो संख्याएं इधर लिखी हैं और भाई जो संख्याएं इधर लिखी हैं, दोनों संख्याएं सेम सेम है। बस ऊपर क्या लिखा जाएगा ये बदल जाता है। देखो, a के साथ में +1 है, ये वाला है, इसको छोड़कर बाकी जो भी होंगे वो सब साथ में आएंगे। तो x-1 2x+3, b के साथ में x-1 है तो उसको छोड़कर बाकी सब आएंगे। तो x+1 और भाई 2x+3 और c के साथ में x-1 और x+1 इस प्रकार से आ जाएगा। अब भाई यहां पर क्या होगा, जो संख्याएं नीचे वाली हैं, जो हमारा एलसीएम है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब आपको यहां पर a, b और c के मान निकालने हैं बस। तो सबसे पहले जो a के नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, x+1, इसको आपको ना 0 करना है। यहां से x का मान क्या हो जाएगा, -1। तो आप लिख दोगे x+1 बराबर 0, अर्थात x बराबर -1 पर रखो भाई। जहां जहां x+1 है वो 0 हो जाएंगे। देखो, c वाला 0 होगा, b वाला 0 होगा, a वाला बचा रहेगा। इधर रखो पहले, तो यहां हो जाएगा -2 और -3 a। यहां रखो -1, तो यहां आ जाएगा -1 -1। यहां रखोगे तो -2 और +3 आ जाएंगे। बहुत ध्यान देना, ये -2 हैं और यहां घटाओगे ना तो +1 बचेगा। तो गुणा करोगे ना तो टोटल कितना आएगा, -2 और यहां पर सीधा आ जाएगा -5। इधर लिख लो -5 और बराबर -2a। माइनस माइनस कैंसिल, a का मान क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देख लो दूसरा वाला, इसको 0 करो। x-1 बराबर 0, अर्थात x बराबर 1 पर आपको भाई मान निकालने हैं। देखना, जैसे ही आप x-1 का मान 0 करते हो, देख लो c वाला 0 हो जाएगा, a वाला भी 0 हो जाएगा, केवल b वाला बचेगा। रखो,
मान रखो पहले यहां पर 2 माइनस 3 बराबर, केवल बी वाले को देखना है, बाकी तो जीरो हो जाएंगे। बी में देखो क्या बचेगा, तो यहां पहले बी लिख लो। एक रखना है तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 1, यहां रखोगे तो हो जाएगा 2 प्लस 3, यहां घटाओगे तो माइनस का एक बचेगा, यहां दो बचेंगे और यहां 5 बचेंगे, 5 दूनी 10, आ जाएगा 10 बी। तो बी का मान निकालोगे तो माइनस का 1/10 आ जाएगा। दो वैल्यू आपने निकाल ली है। अब भाई बची आपके पास तीसरी वैल्यू, कैसे निकालोगे? अब आ गई इसकी बारी। देखो लिखोगे 2x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे, तो यहां से x का मान क्या आएगा, साफ साफ निकालो। तो -3 उधर जाएंगे तो x का मान आ जाएगा -3/2। जब इस चीज को जीरो करोगे तो x का मान रखा जाएगा -3/2। देख लो जीरो कौन कौन हो जाएगा, a वाला जीरो हो जाएगा, b वाला जीरो हो जाएगा, c का मान निकालना है ना। पहले इधर रखो तो यहां लिखोगे 2 गुणे x का मान है -3/2 और -3 बराबर, यहां पे आ जाओ c, x का मान है -3/2 -1, और यहां हो जाएगा -3/2 +1। देखो 2 और 2 कैंसिल, -3 -6 बचेंगे। सी, यहां देखो 2 एकम 2, -3 और -2 -5 बचेंगे, तो यहां आ जाएगा -5/2। यहां पर घट जाएगा तो आ जाएगा -1/2। क्लियर हो गया है? -6 बराबर क्या आ जाएगा, 5/4 सी। बहुत ध्यान देना आप। तो सी का मान क्या आ जाएगा, 6 चौक -24/5। क्लियर हो गया है? बस भाई आपको थोड़ा यहां पर ध्यान देना है कि हमने कैसे हल किया है। और भाई देखो सी का मान आपके सामने है, ए का मान मालूम हो गया, बी का मान यहां निकाला था हमने, और भाई सी का मान ये निकाल दिया आपका। तीनों मान आपको मालूम हो गए। अब करनी है आंशिक भिन्नी। तो सबसे पहले हम मान को यहां पर रखेंगे, सॉरी अभी हमें करना है समाकलन। पहले यहां मान रखेंगे और उसके बाद हम समाकलन कर देंगे। अब भाई ध्यान देना, यहां पर सबसे पहले आप यहां मान रख लो। ए का मान हमारा आया था 5/2, तो हो जाएगा 5/2 और अपॉन में है x प्लस 1। फिर b का मान है माइनस का 1/10, तो माइनस का 1/10 x -1। फिर c का मान आया था -24/5, तो -24/5 और यहां हो जाएगा 2x प्लस 3। अभी यहां आपको समाकलन करना है, तो i बराबर लिख लो 5/2 बाहर, dx अपॉन x प्लस 1, माइनस के 1/10 बाहर, dx अपॉन x -1, यहां माइनस के 24/5 बाहर, dx अपॉन 2x प्लस 3। देखो तीनों में एक जैसा सूत्र बनेगा, लॉग लॉग और लॉग वाला, सिंपल है एकदम। यहां हो जाएगा 5/2 लॉग x प्लस 1, वहां पर क्या बनेगा, -1/10 लॉग x -1, और वहां पर आपको ध्यान देना है -24/5 लॉग 2x प्लस 3। अब यहां ध्यान क्या देना था भाई, x के साथ ना दो गुणा में आ गए हैं, अगर गुणा में आए हैं तो बटा में आएंगे, अगर भाई बटा में होते तो गुणा में आते। ठीक है, तो 2 से यहां कट जाएंगे, तो यहां आ जाएगा -12/5। और भाई यही देखो आपका आंसर हो गया है। तो सवाल में मेन क्या था भाई, मेन होता है कि सवाल को आपको देखना है, और भाई देख लो नीचे किस प्रकार के गुणनखंड हैं। अगर वहां गुणनखंड और करना संभव है तो आप कर लीजिए, इस प्रकार जैसे हमने कर लिए थे। 3 गुणनखंड बने, तीनों में x की एक एक घातें थी, तो हमने सिंपली उनको आंशिक भिन्नों में मान लिया, a b और c के मान निकाले, और समाकलन देख लो कितना सरल है करना है। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 10।